नमस्कार दोस्त कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद कंप्यूटर जो हमारा असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम 3 हुए थे, वर्क्स ऑफ स्टाफ और हेड ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का, जिसमें से असिस्टेंट ऑपरेटर का मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो जो मेरे पास अब मेनली डाउट आ रहे हैं, कंटिन्यू वो आ रहे हैं, सर के असिस्टेंट ऑपरेटर में हमारे कितने मार्क्स हों कि हम अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को सेफ समझ सकें कि हाँ, अगर हमारे इतने नंबर हैं तो हमें आगे और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी जब रिवाइज आंसर की आई तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे और उनके मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। तो आंसर की आने के 2 महीने बाद हमें अपनी रिवाइज आंसर की देखने की मिलती है। तो ऐसे अगर हम चलते रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव तक ही हमें क्या पता अपना रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि कितनी उम्मीद हम इस भर्ती से रख सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, और क्या एक सेफ स्कोर हम अपना समझ सकते हैं कि एक उम्मीद, एक आस हाँ रख सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें हमें मिल सकता है अगर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो। ठीक है, जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरा भी स्कोर 300 प्लस के आसपास बन रहा था मॉक टेस्ट में, और मुझे ये उम्मीद भी थी कि हाँ, इसमें मेरा फाइनल हो जाएगा कि 2 साल बाद अब गवर्नमेंट को होश आया है इसका एग्ज़ाम कराने के लिए, आयोग को होश आया है कि हाँ, ये भर्ती हुई थी जो हम करा रहे थे उसका हम एग्ज़ाम भी कराना, तो भूल गए थे वो तो नोटिफिकेशन जारी करके। 2 साल बाद होश आया क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, एग्ज़ाम करवाया, लेकिन फिर उसके बाद से फिर वो सो गए, फिर आंसर की दी, फिर सो गए, और अब हमारा फाइनल आंसर की आ चुकी है। अब पता नहीं कब तक सोएंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट पता लग जाए कि हमारा फिजिकल होगा भी नहीं होगा, या हमें अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है अकॉर्डिंग टू मी, या फिर जितने मेरे दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था या फिर जितने मेरे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था उनके जो सेफ स्कोर बन रहा है, या फिर जो मैंने डाटा एनालिसिस करा है, उस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस भर्ती में स्टैंड रह सकते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मेरे सर में 292, 98, 93, 300, 330, 340 नंबर है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, उस कैटेगरी से हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैं बात करूँ तो जो बच्चे EWS कैटेगरी में हैं उनको उस भर्ती में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो जनरल उस समय जब 2022 की बात करूँ तो उस समय EWS सर्टिफिकेट इतने नहीं थे जितने अब बन चुके हैं। अब मोस्टली बच्चे के पास EWS सर्टिफिकेट है, 1000 रुपये दो, बहुत नॉर्मली हो गया है अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाना, और कहीं ना कहीं जो है अब EWS में जनरल कट ऑफ में पॉइंट्स का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आने वाले समय में वो भी डिफरेंस हमें ख़त्म हो जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल उस समय के बच्चे के लिए 2022 में जो बच्चे थे उन्हें इसका बेनिफिट काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। अभी जो सेम भर्ती इसी से भर्ती पूरी हुई है वो CSF फायरमैन की भर्ती पूरी हुई थी, काफ़ी समय बाद उसका भी एग्ज़ाम करवाया गया फिजिकल के बाद। उसमें पहले फिजिकल था फिर एग्ज़ाम था। उसमें जो कट ऑफ गई है ना जनरल की, उसमें जनरली कट ऑफ 98 गई है, 98 गई थी जब इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, उसमें वैसे इतना डिफरेंस था, वो स्टेट वाइज कट ऑफ लगी थी, यहाँ यूपी की एक पर्सनल कट ऑफ लगेगी, हर स्टेट्स की एक कट ऑफ रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा हमें छूट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इतना कहना कि 300 के आसपास आपका 300 से कम अगर आपके मार्क्स है तो बहुत कम उम्मीद, बहुत कम चांस बचते हैं कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो तो आपके इतने मार्क्स बन जाएंगे कि आपको इसमें उम्मीद रख सकते हो। कुछ बच्चे ये भी तक भी पूछ रहे थे कि सर अगर हमारे इतने नंबर हैं तो क्या हम आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करें या ना करें। मैं पहली बता दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो कुछ ज़्यादा एडवांस चलते हैं, जो बोलते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको समझना क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी दिक्कत क्या है। अगर कुछ नहीं समझना तो चुप रहा करो और अच्छे कमेंट करा करो, फालतू की बकवास करने की कमेंट्स में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बात सुनो पहले कि इसमें क्या सेफ स्कोर रह सकता है। कमेंट बेस्ड वीडियो बनाता हूं मैं, फालतू मेरा कुछ रिलेशन किसी से नहीं है। ठीक है ना, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो और समझो कि कितने नंबर आपके हैं इसमें, तो कि आपको इसमें जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है जब अभी मैं बताऊं मेरा इसमें स्कोर है वो 332 बन रहा है। ठीक है, 332 मेरे इसमें मार्क्स हैं। और मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूँ अगर जिस बच्चे के मार्क्स 3 से 10 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो, ठीक है ना, तो बहुत ईजिली उसमें इसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें
ये इतना हाई कट ऑफ नहीं जाने का है, क्योंकि यहाँ केवल यूपी कट ऑफ लगेगी, तो अदर स्टेट का बच्चा इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं आएगा, ठीक है। और वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें 1100 समथिंग बाद में बढ़कर 1700 भी हो गई थी, इसमें 1300 वैकेंसीज़ है। अब देखना ये है कि कट ऑफ कहाँ पहुँचती है। अकॉर्डिंग टू मी दोस्त 310 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम तो जाएगी नहीं, ज़्यादा जा सकती है। और ज़्यादा को दोस्त कितनी जा सकती है, अगर एग्ज़ाम में धांधलेबाजी हुई होगी, एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। और ऐसे किसी को पकड़ पाना बहुत रेयर केस में होता है कि इतने इसके मार्क्स कैसे बनने हैं दोस्त। आज के समय सबको पैसे से मतलब है, और आप सब भी जानते हो इस बात को कि पूरा सिस्टम जो है भ्रष्ट हो चुका है। बस आज के समय में सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़्यादा टेढ़ी घेर हो चुकी है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम जो है कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं SSJD के रिज़ल्ट का, हम इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस की वैकेंसीज आने के बाद अब हमारा री एग्ज़ाम कब होगा। तो कब तक आखिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछने पड़ेंगे दोस्त। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही अपना टाइम पूरा करके और ख़त्म हो जाएंगे एक दिन ऐसे ही, और कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने का है, ठीक है। तो अगर आपके मन में है एक गवर्नमेंट जॉब लेना, तो सवाल पूछो, अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछो, और अपने आसपास लोगों से जो अधिकारी लेवल पे लोग हैं, जिसको आप जानते हो, जिसके कहीं से भी मतलब अगर आप इन्फॉर्मेशन कुछ ले सकते हो और बच्चों को बता सकते हो तो ज़रूर बताओ। और अवेयरनेस फैलाओ कि हाँ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें कुछ भी अपडेट मिल सकती है, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।